जी एक नन्हे मेहमान की आमद है। ये खुशखबरी मैंने आप लोगों को सबसे पहले सुनानी थी क्योंकि इस पे सारा हक आप लोगों का बनता है। सबसे पहले अपनी हर खुशखबरी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, चाहे गम हो या खुशखबरी हो, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जी माशाल्लाह आज बड़ा ठंडा ठार मौसम हो गया। सुबह सुबह उठे तो दिल बाग बाग हो गया। बारिश शुरू हो गई थी इतनी तेज़ ओलो वाली, और रात इतनी गर्मी में गुजरी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बेहद गर्मी थी, इतनी तेज़ के बच्चे उफ उफ कर रहे थे। और हमारा घर तो सिंगल छत है ना, ऊपर कुछ बना हुआ नहीं है, तो ऐसे उबलता है ना कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा उबल रहा था और बच्चे हाँप रहे थे गर्मी से। कल स्कूल से भी हम आए थे तो बहुत ज़्यादा तबीयत बच्चों की भी मेरी भी ख़राब थी। और पूरी रात भी समझ लें कि मैंने बहुत मुश्किल से वीडियो एडिट करके डाली थी। और कल बेहद गर्मी थी और फिर गर्मी की वजह से पता चल रहा था कि यकीनन बारिश होगी रात को। तो सुबह बारिश हुई तो मौसम बहुत अच्छा खुशगवार हो गया। गर्मी थोड़ा सा ज़ोर गर्मी का ख़त्म हो गया था। लेकिन क्या हुआ कि रात को मैंने मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या कार्रवाइयाँ की, जो मैं सारी आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या किया। बेहद गर्मी की वजह से ना मैंने घर, अब रोटी बनाओ ना, एक रोटी भी बना लो ना, तो घर हमारा ऐसे होता है जैसे उबल रहा होता है, बिल्कुल तवा बन चुका होता है। तो जैसे ही खाना बनाया उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें क्या ना करें। बच्चे भी गर्मी से हड़बड़ा रहे थे। तो फिर मैंने ना कूलर निकाला। हमारा रूम कूलर जो है ना, बस वो फारिग ही है, बस थोड़ा सा ही चल रहा है, गुजारे हाल। वो मैंने निकाला, उसको पानी शानी डाल के चलाया, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। रात को काफ़ी देर के बाद जाके हमारा घर जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ था। पूरी रात समझ लें कि गर्मी में बच्चे तड़पते रहे, पास से पलटते रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब बारिश हुई है ना, कहते हैं ना अल्लाह ताला अपना पंखा चलाता है तो ही सारे निज़ाम ठीक होते हैं, वरना कितने एसी कितने पंखे सब कुछ चलता रहे, गर्मी ख़त्म नहीं होती। तो खैर मैंने जब फिर कूलर से निकाला तो घर का हशर नशर हो गया। उसकी रीज़न ये है कि एक चीज़ पटो सारा घर पटा जाता है, सारी फिर सेटिंग करनी होती है, कूलर कहाँ रखें कहाँ ना रखें। और हमारी एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ हम कूलर रखते हैं, तो यहाँ खिड़की के पास शानदार ठंडी हवा आती है, यहाँ से कूलर खींचता है, तो यहीं रखना पड़ा। यहाँ से सारा सामान निकाल के मैंने बाहर टीवी लॉन्च में ऐसे ही रख दिया था। रात को तबीयत ख़राब थी, काम भी नहीं हो रहा था मेरे से। अब मैं सेटिंग कर रही हूँ, सारा संभाल रही हूँ, तो चलें जी आपको भी दिखाती हूँ। तो मौसम बहुत ही ब्यूटीफुल हो गया। ये देख लें आप, बारिश थी, तेज़ बारिश थी। उस वक्त मैंने वीडियो नहीं बनाई, मेरा दिल कर रहा था बनाऊं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी वीडियो बनाने की क्योंकि पूरी रात नींद नहीं आई, तबीयत ख़राब थी। तो यहाँ मैंने कूलर लगा लिया, फिर यहीं से ही ठंडी हवा आती है। और पूरे घर में हम जहाँ भी कूलर रख लेना पता ही नहीं चलता। फिर सेटिंग कुछ इस तरह से चेंज की, यहाँ से सारी जो कुर्सियाँ थी वो निकाली, जो वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी उरैन की वो निकाली, हानिया की, वो टेबल वहाँ से उठाया, वहाँ पे हमने अपना वो कूलर रखा, और सारी गद्दे वापस निकाल के बाहर रखे। सारी चीज़ें मैंने ऐसे ही निकाल के फेंक दी थी बाहर। ये देखें अभी सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें इनको सेट कर रही हूँ। अभी गाड़ी की जगह बनानी है। अब गाड़ी उस कमरे से बेचारी निकल आई है, इस गाड़ी की तो कोई जगह बनती ही नहीं है, कभी उधर ख्वार होती है, कभी इधर कभी उधर, बस ऐसे ही चलता रहता है सिस्टम। और इस कमरे से फिर मैंने इस गुठ से कूलर निकाला था यहाँ से। तो ये जो कपड़े देने वाले पड़े हैं ये भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। अब फिर मैंने सोचा कि इस कमरे की थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। फिर कुछ समझ में ही नहीं आ रही कि सेटिंग किस तरह से करूं, तो अभी स्टार्ट की है, हर चीज़ ऐसी ही पड़ी हुई है। अभी इंशाल्लाह सेटिंग करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ सारा कुछ। जब तक हमारी ये एक अलमारी एक और उस कमरे की नहीं बनेगी ना, हमारे घर की सेटिंग ऐसे ही रहेगी। मतलब कि एक अलमारी का, पूरी एक अलमारी का सामान हमारा बाहर पड़ा हुआ है, और उसको एडजस्ट करने के लिए कोई भी ऐसी जगह नहीं है। जो अलमारी वॉशरूम के ऊपर जो स्टोर्स बने हुए होते हैं वो भी इस काबिल नहीं है, उनमें भी इतनी नमी है कि चीज़ें रखते हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं। फिर मैंने बाहर ही सारी चीज़ें रखी हैं। अब जब अलमारी बनेगी तो ये सारी चीज़ें सेटल होंगी और फिर जाके कई कमरे खाली होंगे चीज़ों से। तो जी मैंने इस कमरे की कुछ इस तरह से सेटिंग की है। वो टेबल ला के यहाँ रख दी है, गाड़ी की बेचारी की जगह यहाँ बन गई है। गाड़ी हमेशा इधर से उधर होती रहती है, बस यहाँ से भी अगर कोई चीज़ रखनी पड़ गई तो इस बेचारी को निकाल के हम बाहर कर देंगे। ये मैंने इस कमरे की सेटिंग कुछ इस तरह से कर ली है, ठीक है जी। और अभी बाहर का सारा समेटती हूँ। बाहर तो इतना गन नहीं है, बस मोटी मोटी सेटिंग करनी है जी। तो गाइज़ ये बच्चा हमारा वॉशरूम में कार्रवाई करके आया है, अभी जाके गीला पानी करके अपने आप को आके अब यहाँ तौलिए पे लपेट लिया। मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहती है मैं नहा के आई हूँ। नहा के आई हूँ। खुद आता है नहाना? आपको आता है? कोई आता है। और मैंने जी सारी सफाई कर ली है, आप देख सकते हैं, झाड़ू माड़ू मार लिया। और ये जगह मैंने धोनी है अभी। यहाँ पे मैंने झाड़ू रखी है, पानी भी रखा है भर के, थोड़ी देर में धोती हूँ। यहाँ पे मैंने
वो जो दजियाँ नहीं होती रुमाल, वो उबालने रखे हुए हैं, धोने के लिए रखे हैं। और बच्चों के लिए सालन बना रही हूँ मैं। गोश्त मैंने रात को उबाला था तो मैंने सोचा कि कढ़ाई सी बना देती हूँ, उनको स्कूल से आएंगे थके हुए बेचारे तो। और ये जगह जब तक धो लेते हैं। बारिश हुई थी ना तो बहुत कीचड़ मचा था। वैसे तो मैंने वाइपर बाहर से लगाया था, लेकिन फिर भी ये देखें अभी कोने पे काफ़ी मिट्टी जमा हुई हुई है। मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है इस वक्त। ये कबाड़ मैंने जमा करके रखा है देने वाला, ये भी किसी को देनी है तो ये जगह भी सारी खुल जाएगी। अभी यहाँ से सारा फ़र्श धो लेते हैं क्योंकि मैं यहाँ नमाज़ पढ़ती हूँ, तो नमाज़ पढ़ने के लिए इस जगह को रोज़ाना मैं धोती हूँ। शामी कबाब जो उस दिन बनाए थे ना, मैंने उनको ऐसे ही फ्रिज में रख दिया था, बनाई नहीं थी टिक्कियाँ। मैंने कहा बाद में आके बनाऊँगी। तो खैर कल तो हम स्कूल चले गए थे बच्चों के, और फिर वहाँ से वापस आए थे तो तबीयत ठीक नहीं थी रात। तो मैंने ऐसे ही बस कुछ भी आपको बताया ना, कूलर खोला था, पूरा घर ऐसे ही पड़ा था। आज सुबह उठ के सारा घर भी समेटा है मैंने। फिर सुबह उठ के ये कबाब की टिक्कियाँ भी बनाई। मैंने कहा इससे पहले कि ये सड़ जाएँ, फ्रीज़र में इन्हें बना के रख देते हैं। तो सख्त गर्मी का ये आलम होता है कि हमारा घर तो खैर बहुत ही ज़्यादा उबलता है। हमारा सिंगल छत है और हमारे घर में ना ज़रा सा चूल्हा जलता है ना तो आग समझ में बरस रही होती है। बच्चे भी हल्कान होते हैं, तो इसलिए मैंने ऐसी चीज़ें बना ली हैं कि मैंने कहा कि चलो ज़्यादा गर्मी होना तो बंदे को ज़्यादा देर तक। हानिया भी स्कूल से आ गई है और महरमा भी आ गई है। महरमा कहाँ है? नीचे है। अच्छा, तो इनको ना मैं रखती किस तरह से हूँ, मैंने कहा ये भी आपको मैं बता दूँ। अक्सर हम क्या करते हैं इस तरह से, हम जब कबाब बनाते हैं तो जुड़ जाते हैं आपस में, ठीक है। एक खुशी की बात भी बतानी है, पता है क्या? आज हमारी मुर्गी का छोटा सा चूजा निकल आया है। हम लोगों की मुर्गी के चूचे निकल आए हैं। हाँ। अच्छा, तो जी यहाँ पे मैं ना इसको ऐसे शॉपर रख के, ठीक है, फिर इसके ऊपर मैं दूसरी लेयर रखती हूँ। क्योंकि होता ये है कि हम जब इस तरह कबाब रखते हैं ना तो वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं फ्रीज़ करने के बाद। तो फिर जब हम उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना तो हमें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, निकलते नहीं हैं इस तरह। कोई भी शॉपर इस तरह कटिंग करके ना, अगर आप इस तरह से एक एक लेयर दे दें तो ईज़िली आपके कबाब उतर जाया करेंगे फ्रीज़र में से और फिर आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये तरीका हमेशा से करती हूँ। तो मैंने कहा कि ये एक ट्रिक, ये चीज़ भी आप लोगों के इल्म में हो। बहुत सारे लोग करते होंगे ऐसे और कुछ नहीं भी करते होंगे। जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से करके देखें कितनी सारी लेयर एक ही प्लेट में मैंने लगा दी हैं। वरना अगर हम इस तरह से बनाएं तो अलग अलग हमें ट्रे में रखने पड़ते हैं। तो इस तरह से करके आप अपने कबाब बनाकर फ्रीज़र में रख सकते हैं। ज़बरदस्त हो गया ना। तो बच्चे स्कूल से आए थे, मैंने सोचा इनको लस्सी पिला दी जाए। ऐसे मैंने ना दही मंगा के रात को ही रख लिया था क्योंकि कल तो बहुत ही गर्मी थी। आज तो फिर भी मौसम ज़रा ठीक है। मैंने इसमें नमक डाला है और बस इस बीटर से ब्लेंड कर रही हूँ जल्दी से। मैंने कहा इनको लस्सी दूँ। फिर इन्होंने ट्यूशन, स्कूल, सिपारा ट्यूशन जाना है। फिर ये रात को ही वापस आती हैं शाम को। तो फिर खाना भी नहीं खा रही हैं, कह रही हैं हम कैंटीन से खा के आए थे। वैसे मैंने इनके लिए गोश्त बना लिया, लेकिन इसमें अब ठंडा पानी डालूं। जी, तो आज जुमे का भी दिन है और मैं बस लस्सी शुस्सी पियो और नमाज की तैयारी करो, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद सिपारा जाना है तुम लोगों ने। हाँ, नमक भी डाल दिया। ये देखें गाइस, हमारे घर में अंदर घुस के आ रही थी और कैसे भाग गई है वो देखें। ये गिरगिट है और ये हमारे घर के, ये देखें अंदर आ रही थी और अभी मुझे देखा है ना तो भाग गई है नीचे। वो भाग गई। इतनी ख़तरनाक चीज़ें हैं। तो जी मौसम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुका हुआ है। अभी फिर से वो देखें उस तरफ से गहरे काले बादल आ रहे हैं और थोड़ा सा सूरज आएगा। असर का टाइम है, मौसम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो रहा था। मैंने कहा कि एक चक्कर ना ऊपर छत का लगाते हैं, मुर्गियों को खाना डाल देते हैं।
तो जी ये देखें जी, कल वाला अंडा भी पड़ा है, आज वाला अंडा भी पड़ा हुआ है, अभी तक शायद किसी ने नहीं उठाया। यहाँ देखें मुर्गियाँ बैठी हुई थी बेचारी भूखी, खाना लेके आई हूँ इनके लिए। इनकी जाली भी नीचे से पता नहीं बिल्ले ने तोड़ी है, किसने तोड़ी है। तो जी एक नन्हे मेहमान की आमद है। ये खुशखबरी मैंने आप लोगों को सबसे पहले सुनानी थी, क्योंकि इस पे सारा हक आप लोगों का बनता है। सबसे पहले अपनी हर खुशखबरी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, चाहे गम हो या खुशखबरी हो, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने ज़रूर इसको सुनकर फिर मुझे मुबारकबाद देनी है, ठीक है जी। तो जी ये जो हमारे मेहमान है ना, छत पे जो रह रहे हैं, इनके घर में नन्हे मेहमानों की आमद हो चुकी हुई है माशाल्लाह से। इनके और फैमिली मेम्बर्स में इजाफा हो चुका हुआ है। एक मुर्गी जो नीचे अंडों पे बिठाई थी, उसके बच्चे निकल आए हैं। टीम बढ़ गई है। थोड़े अरसे के बाद ये उनसे मिलेंगे। ये खुशखबरी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है। और चुन्ने चुन्ने नन्हे मेहमान की आमद इन लोगों के घर में हो चुकी है। तो चलें जी जल्दी से इनको खाना डालते हैं, और फिर व्यू भी आप लोगों को मैं एक बार दिखाऊँगी। बहुत प्यारा मौसम है। यकीन करें मैं काफ़ी टाइम बाद ऊपर आती हूँ छत पे, थोड़े टाइम के लिए आती हूँ। मुर्गी को खाना डालना हो या फिर बच्चों की कोई कपड़े शपड़े छत पे रखने हो, डालने हो, तब आती हूँ। लेकिन बहुत अच्छा मौसम है। आज कल बहुत गर्मी थी, बेतहाशा गर्मी थी, और उस गर्मी की वजह से बच्चों की, मेरी तबीयत सबकी ख़राब थी। और आज मौसम, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ही रहम फरमाता है अपने बंदों पे। आज बहुत अच्छा मौसम है। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है जी। चलो थोड़ा सा पीछे हो जाओ, मुझे अब खाना डाल लेने दो। कपड़े मेरे ना गंदे करना, समझ आई, मैंने अभी जाके नमाज़ पढ़नी है। ये लो, हैप्पी मील एंजॉय करो, हैप्पी मील। चलो जी, इनको ताला भी लगा दें, VIP ताला। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। आप लोगों ने हानिया मेहरमा के चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसका नाम है सिद्रा की शहजादियाँ व्लॉग्स। जल्दी से जाएं, उनको सपोर्ट कीजिए। उनकी बहुत प्यारी प्यारी चुनी वीडियोस मैंने उनके चैनल पे अपलोड की हैं। बहुत मज़ेदार व्लॉग बनाती हैं, छोटे छोटे से, और आप लोग ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। चलिए जी, मैं मुर्गियों को खाना डाल दूँ, उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर से किसी अच्छे से टॉपिक और अच्छे से व्लॉग के साथ हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।